हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं जहां हम बहुत आसानी से हम गलती कर बैठते हैं। अक्सर क्या हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उस वर्ड को सुना नहीं है। यस नो, वी हैव हर्ड सच वर्ड्स अगेन एंड अगेन। हम लोगों ने ऐसा वर्ड्स बार बार सुना है, फिर भी क्या ना हम वहां गलती कर बैठते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हो, आई होप कभी भी क्या ना अपने लाइफ में आप इन वर्ड्स के बारे में आप कंफ्यूज नहीं होगे। सच एज, अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखा है। जैसे मैंने लिखा है सिंस और फॉर, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है बिसाइड और बिसाइड्स, फिर मैंने यहाँ अगो लिखा है, बिफोर लिखा है, फिर मैंने यहाँ पर मच और मिनी लिखा है। तो वेल, अभी हम क्या वन बाय वन समझते हैं कि कैसे इसका यूज हम प्रॉपर करें जिससे हमारा सेंटेंस में कोई एरर ना हो। ओके, तो ट्राई टू गेट। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सिंस और फॉर। आपको पता है कि सिंस का यूज हम कहां करते हैं? विद पॉइंट ऑफ टाइम, इट मींस जो एक फिक्स टाइम है। और फॉर का यूज हम कहां करते हैं? जहां हमारा पीरियड ऑफ टाइम, दैट मींस जहां हमारा टाइम का स्ट्रेस होता हो। लेकिन इसके बावजूद क्या है ना, हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो अब आप एक मेक अ पॉइंट, आप एक गांठ बांध दो, हम सिंस कहां करेंगे, फॉर का यूज कहां करेंगे। मैंने यहां कुछ लिखा है ना, मैंने यहां लिखा है टाइम प्लस एस और मैंने यहां कट का मार्क दिया है। फिर मैंने यहां टाइम प्लस एस करके मैंने यहां पर करेक्ट किया है। इट मींस व्हाट? जिस टाइम के साथ एस पॉसिबल है, रिमेंबर इट, जिस टाइम के साथ एस पॉसिबल है आप वहां फॉर लगाना। जिस टाइम के साथ एस पॉसिबल नहीं होता है हम वहां सिंस लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं ना, चलिए बचपन से, ट्राई टू गेट, बचपन से, बचपन का इंग्लिश चाइल्डहुड। चाइल्डहुड्स नहीं होता, इट मींस सिंस चाइल्डहुड। मैं बोलूं 2 दिनों से, अब लोग 2 दिनों से 2 डेज, मतलब डे में एस पॉसिबल है, 2 डेज इट मींस फॉर 2 डेज। मैं बोलूं ना 26 जनवरी से, भाई 26 जनवरी में इसको लगता नहीं है तो मैं क्या करूंगा? सिंस 26 जनवरी। मैं बोलूं सुबह से, इट मींस मॉर्निंग। मॉर्निंग में सोता नहीं है, मॉर्निंग्स कर देते हैं। लेकिन मैं बोलूं ना 4 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, मतलब जिसका प्लूरल संभव है, रिमेंबर इट, जिसका प्लूरल संभव है आप वहां क्या करोगे? आप वहां पर फॉर लगाना। जिसमें संभव नहीं है हम वहां सिंस लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कल से वर्षा नहीं हो रही है, यस, इट हैज नॉट बीन रेनिंग कल सिंस यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे नहीं होता है। मैं बोलूं ना ओके, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रही है, यू नो, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। डे में ऐसा लगता है ना, फॉर 3 डेज। मैं बोलूं ना मैं बचपन से बिहार में रह रहा हूं, यस, आई हैव बीन लिविंग इन बिहार सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड नहीं होता है। लेकिन मैं बोलूं ना वो 2 सालों से यहां रह रहा है, यस, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। तो दैट्स द डिफरेंस। ये हम प्रॉपर यूज हमारा होगा सिंस और फॉर का। फिर मैंने कुछ लिखा है बिसाइड एंड बिसाइड्स। रिमेंबर इट, बिसाइड का मतलब के बगल में, ओके, के बगल में, इट मींस इट्स अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। और फिर मैंने लिखा बिसाइड्स। बिसाइड्स मींस के अलावा या के अतिरिक्त, इट्स अ प्रीपोजिशन। अब मैं क्या बोलूं? बिसाइड, जैसे मैं बोलूं ना यस नो, आई वाज सिटिंग बिसाइड रमेश। मैं रमेश के बगल में बैठा हुआ था, इट मींस के बगल में बिसाइड। लेकिन मैं बोलूं यस नो, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, इट मींस व्हाट? मुझे हिंदी के अतिरिक्त इंग्लिश आती है। ओके, तो बिसाइड मींस के बगल में, बिसाइड्स मींस के अलावे। ओके, यस, मैं बोलूंगा यस नो, आई हैव विजिटेड दिल्ली बिसाइड्स मुंबई। तो क्या ना, मैं मुंबई के अलावे, मुंबई के अतिरिक्त मैं दिल्ली घूम चुका हूं। तो ये हो गया बिसाइड्स, और बिसाइड मींस के बगल में। इन द सेम वे फिर से आप देखोगे अगो और बिफोर। जनरली क्या है, अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई अगो और बिफोर में क्या अंतर होता है, अफकोर्स ही और शी इज गोइंग टू से, वो क्या बोलता है? अगो मींस बहुत पहले, बिफोर मींस कुछ समय पहले। नहीं, दैट्स रॉन्ग, रिमेंबर इट ना। ये क्या होता है? मैंने यहां लिखा है पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या करते हैं? अगो लगाते हैं, मतलब जहां टाइम का स्ट्रेस हो रहा है। ओके, आप वहां क्या करोगे? अगो। हाँ, टाइम के बाद यहां अगो होता है। जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है। यस, ही केम हियर 2 hours अगो, वो यहां 2 घंटे पहले आया। मैंने आपको 1 दिन पहले देखा था, यस, यू नो, आई सॉ यू 1 day अगो, दैट्स व्हाट? अगो। लेकिन मैं जैसे बिफोर बोलूंगा तो बिफोर के बाद क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, इट मींस एक फिक्स टाइम या फिर नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूं ना, मैं यहां 8 बजे से पहले आया, यू नो, आई केम हियर बिफोर 8 o'clock, और आई केम हियर बिफोर राम और श्याम, मैं राम और श्याम से पहले यहां पर आया।
तो क्या ना, देखो वरीड, अबो के पहले क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, और बिफोर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या फिर नाउन और प्रोनाउन। इन द सेम वे मैंने लिखा है मच और मेनी। चलिए ये तो बहुत हो जाते हैं भाई, कहा मच कहां करते हैं विद अनकाउंटेबल, मेनी कहां होता है विद काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस, क्या मैं बोलूंगा, यू नो मींस यस आई हैव, यू नो जस्ट आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत समय है। क्योंकि समय क्या हमारा अनकाउंटेबल है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव मच टाइम। लेकिन मैं बोलूंगा यस, यू नो आई हैव 10 स्टूडेंट्स, या यू नो मींस आई हैव मेनी स्टूडेंट्स इन अ फर्स्ट बैच। मेरे पहले बैच में क्या ना, मेरे पास बहुत सारे छात्र हैं। छात्र क्या हो गए, काउंटेबल, ठीक है। और वैसा टाइम हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है जहां हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं भाई। अब जस्ट थिंक, आप मुझे बताओ ना, पैसा क्या है, पैसा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो जनरली जब भी मैं लोगों से पूछता हूं क्या बताओ भाई पैसा क्या है, तो पीपल से यू नो पैसा क्या है, काउंटेबल है, पैसा को हम गिन सकते हैं। अगर आप पैसा को गिन सकते हैं तो व्हाई डोंट यू से हाउ मेनी मनी हैव यू। अगर हम पैसा को गिन सकते हैं तो मेरे को पूछना चाहिए भाई आपके पास कितने पैसे हैं। अगर मेरे को पूछना है तो मेरे को क्या बोलना चाहिए था, हाउ मेनी मनी हैव यू। बट हम ऐसा तो नहीं पूछते हैं, हम क्या पूछते हैं, हाउ मच मनी हैव यू। तो रिमेंबर एक चीज ध्यान देंगे, पैसा हमारा अनकाउंटेबल होता है, पैसा को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप क्वाइंस काउंट कर सकते हो, यू नो आप रुपी काउंट कर सकते हो, आप नोट्स काउंट कर सकते हो। दैट्स व्हाई ना हम क्या बोलते हैं, ओके हाउ मेनी क्वाइंस हैव यू, आपके पास कितने क्वाइन है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज हैव यू, आपके पास 10 रुपए कितने नोट हैं। तो नोट या हम क्वाइन को काउंट कर सकते हैं बट पैसा को काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से ना, यही कारण है कि हम कहते हैं यस यू नो आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। यू नो ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है। दे हैव मच वेल्थ, उसके पास बहुत वेल्थ है। तो क्या है ना, वो चूंकि हमारा होता है अनकाउंटेबल। तो आई होप you are getting properly the use of since for beside besides above before as well as much और many। तो चलिए हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक बातें बताता रहूंगा जो आपके फर्दर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं by such videos you are going to be benefited। So thanks for watching whole video। Thank you।